A very good morning students, welcome back to my channel which is Teacher Cool and we are again here for the subject of statistical mechanics. Previous lectures के अंदर हमने किया था probability के बारे में, stats के कुछ छोटे मोटे जो हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं उससे related थोड़ी सी probability, थोड़ी सी terms हमने करी थी, terminologies। तो उसके आगे क्या हुआ था, हमने एक expression निकाला था, expression for the minimum probability and the maximum probability। उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है मैक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट्स। सो टुडे विल बी कवरिंग द मैक्रो स्टेट्स एंड द माइक्रो स्टेट्स टॉपिक। विल स्टार्ट विद हियर वी आर डीलिंग विद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, राइट। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कर रहे हैं, उसके अंदर आज हम जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो कौन सा है, मैक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट्स। नाउ मैक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट्स दो टॉपिक ऐसे हैं जो साइमल्टेनियसली चलते हैं, जिनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है। गैप नहीं कहेंगे, डिफरेंस कह देंगे। तो हम क्या करेंगे, विल गो साइड बाय साइड ताकि एक ही बार में दोनों टॉपिक कवर हो जाए, अलग अलग करने की बजाय। सो दिस साइड आई विल राइट मैक्रो स्टेट्स, while this side I'll write micro states। ठीक है, अब सबसे पहले मैक्रो स्टेट्स एज द नेम सजेस्ट, हमने बोला था कि मैक्रो स्टेट्स जो होते हैं वो हम डेली लाइफ के अंदर डील करते हैं, विच आर विजिबल टू आवर नेकेड आइज। माइक्रो स्टेट्स कौन से होते हैं, जो बहुत छोटे एलिमेंट्री लेवल के ऊपर जाके हम डील करते हैं उन पार्टिकल्स के लिए। नाउ जहाँ पे जब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को डील करेंगे तो what we'll say is we are dealing elementary particles, I'll write here, in both the cases we'll be dealing with the elementary particles, लेकिन माइक्रो एंड मैक्रो विल टेल कि हम उसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, जो भी हम पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, लेकिन उसको हम देखने का हमारा नज़रिया कैसा है। माइक्रो स्टेट जब मैं बोलूँगी तो ऐसे कि मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग अलग दिखेंगे, बिकॉज एट माइक्रो लेवल हम उनको अलग से देख पाते हैं अंडर माइक्रोस्कोप्स या जो भी हमारी थ्योरीज होती हैं उनके अकॉर्डिंगली। लेकिन व्हेन वी गो एट द मैक्रो लेवल, हमारे लिए एवरी सिंगल एलिमेंट्री पार्टिकल इज सेम। हमें पता है कोई एलिमेंट्री पार्टिकल है, लेकिन वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वी डू नॉट नो, क्योंकि इट इज़ नॉट विजिबल टू आवर नेकेड आई, तो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम। तो सबसे पहली चीज़ क्या आई, मैक्रो स्टेट विल डील फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल। मतलब कोई भी पार्टिकल, दो पार्टिकल है, तीन पार्टिकल है, दे ऑल आर आइडेंटिकल फॉर मी, वो मेरे लिए आइडेंटिकल है। दो पार्टिकल मतलब ए कोमा ए, ठीक है। तीन पार्टिकल मतलब ए कोमा ए कोमा ए। वेयर एज माइक्रो स्टेट्स जो माइक्रो लेवल के ऊपर जाके उसको स्टडी करेगी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को इट कैन डिस्टिंग्विश। तो यहाँ इनडिस्टिंग्विशेबल था, हियर आई राइट डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल होगा, दो पार्टिकल होंगे तो होंगे ए कोमा बी, तीन होंगे तो होगा सी। तीनों पार्टिकल्स डिफरेंट है, यहाँ पर सेम है, आइडेंटिकल है। अब व्हेन वी स्टार्ट डीलिंग सच पार्टिकल्स, और हमें इनकी क्या करनी है, अरेंजमेंट्स, राइट। तो अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। मीन्स 3 particles, 2 boxes। मेरे पास 3 पार्टिकल्स हैं, सेम वही पार्टिकल्स, लेकिन ये उसको इंडिस्टिंग्विश रखेगा, वो डिस्टिंग्विश करके डील करेगा। मुझे उनको अरेंज करना है कोई भी 2 बॉक्सेस में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, ये कैसे अरेंज करेगा। ठीक है, आई हैव 2 बॉक्सेस ए एंड बी, पार्टिकल्स कितने हैं, 3। तो मेरे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज 3, 0।
मतलब A, A, 0, तीनों इसी में आ गए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज 0, 3, 0, A, A। नेक्स्ट इज 2, 1, दो पार्टिकल A में एंड एक पार्टिकल B में। क्या इसके अंदर हम अरेंजमेंट कर सकते हैं? नो, बिकॉज दीज आर आइडेंटिकल। सेकेंड इज 1, 2, सो A अलोन हेयर एंड यहाँ पे दो पार्टिकल। तो टोटल कितने केसेस मेरे पास सामने आए? 4। 3 पार्टिकल्स के लिए हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 4। तो इफ माई n इज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ macrostates will be n plus 1, which is 3 plus 1, which is 4। 4 है तो फर्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। नन ऑफ देम इज आइडेंटिकल या उसके अंदर की कुछ अरेंजमेंट्स हो रही हैं, तो मेरे पास केसेस आ गए ये। क्लियर है? सिमिलर केस को देखते हैं माइक्रोस्टेट्स के अंदर। माइक्रोस्टेट्स के अंदर विल गो अगेन, मेरे पास कितने बॉक्सेस होंगे? A, B। सो द फर्स्ट केस इज 3, 0, A, B, C, 0, 0, 3, 0, A, B, C। 2, 1, A, B, C, B, C, A, C, B। 3 केसेस बनेंगे क्योंकि अब हम इनको क्या कर रहे हैं? डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। सिमिलरली 1, 2 के कितने केसेस आ जाएंगे? A, B, C, B, C, D, C and A, C, A, B। सेम केसेस थे, सेम बॉक्सेस हैं, सेम पार्टिकल्स हैं। क्योंकि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता इनके अंदर, तो सिर्फ 4 केसेस निकल के आए। लेकिन उस केस के अंदर सिंस वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, तो मेरे पास टोटल कितने केसेस आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केसेस के लिए। सो द फॉर्मूला विल बी इफ n इज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स विल बी 2 to the power n. 2 to the power 3 is 8. So the total probability का denominator क्या आएगा? 8. Now इस वाले केस में probability will be 1/8. इस केस के अंदर probability will be 1/8. ये सारी की probabilities 1/8, 1/8, 1/8 आएगा। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा? क्योंकि ये एक ही केस है, एक ही मैक्रोस्टेट है, मैक्रोस्टेट के अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी विल बी 3/8। सिमिलरली दिस विल बी 3/8। क्लियर है? समझ आया? एक के अंदर ही इफ आई कैन डिस्टिंग्विश, तो मैं अलग अलग पार्टिकल्स को रीअरेंज करके आई कैन गेट 3 डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड अरेंजमेंट्स। अब इस केस के अंदर एक चीज़ और अगर आप देखेंगे तो विल से जो ये अरेंजमेंट्स हैं विच ओनली टेल्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन बॉक्स, तो ये मेरी क्या है? मैक्रो स्टेट्स। एंड ये मेरी क्या है? माइक्रो स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू दिस, एक मैक्रो स्टेट के अंदर 3 माइक्रो स्टेट्स आर पॉसिबल। एक मैक्रोस्टेट के अंदर 3 आर पॉसिबल, इसके अंदर सिंगल। तो इसके बाद एक नया टॉपिक आता है जो हम बोलते हैं विच इज़ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। सो द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ मैक्रोस्टेट, गिवन मैक्रोस्टेट। मतलब इस केस के अंदर मेरी मैक्रोस्टेट 2, 1 के अंदर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3। तो इसके अंदर कितने केसेस आए हैं? 3। सो दिस केस में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ऑब्वियसली इस टॉपिक को भी विल डू इन डिटेल आगे चल के। आई होप अभी तक का मैक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट्स आप लोगों को क्लियर है।
लेट्स मूव फॉरवर्ड।